टॉपिक 12.4 इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो पहले हमने डिस्कस किया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, यानी एक जगह से लाइट टकरा के दोबारा वापस उसी मीडियम में आ जाए। अब हम किस चीज़ को डिस्कस करने लगे हैं, रिफ्रैक्शन को। ठीक है, जिस तरह हमने पहले टॉपिक्स में पढ़ा, पहले चैप्टर्स में पढ़ा कि रिफ्रैक्शन ऑफ जो है वाटर वेव्स भी होती है, यानी अगर हमने रिपल टैंक के अंदर पानी रखा और पानी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करवाएं एंड देन उनको रिफ्रैक्ट करवाया तो वहाँ पे भी रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा था। इट मीन्स जस्ट बेंडिंग ऑफ लाइट वेव या बेंडिंग ऑफ वाटर वेव व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर। ठीक है, तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि लाइट में भी साउंड की तरह, वाटर की तरह रिफ्रैक्शन भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ रही है, हमने उस चीज़ को डिस्कस करना है कि किस तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रही। तो हम देख लेते हैं पहले इसकी डेफिनेशन कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्या है। सो प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when it pass from one medium to another. One medium to another. So, जो हमारी लाइट है वो थोड़ा सा बेंड कर जाती है, मुड़ जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो हम इस फिनोमेना को डिस्कस करने लगे हैं कि किस तरह से लाइट बेंड कर जाती है। लेट्स सपोज हमारे पास एक ग्लास स्लैब है या कुछ भी पड़ा हुआ है, कोई ऐसा मीडियम जिसके अंदर से लाइट पास आउट कर सकती है। ठीक है, ग्लास को ले लें, उसके अंदर से लाइट पास आउट कर सकती है। सो पहली बात है कि हमने कोई ना कोई ऐसा मटेरियल लेना है जिसमें से लाइट पास आउट कर सके। ठीक है, तो ऐसा मटेरियल बिल्कुल नहीं रखना है जिसके अंदर से लाइट पास ही ना कर सके। सो ऐसा मीडियम लेंगे जिसमें से लाइट गुजरती है, ठीक है, पास आउट कर जाती है। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर लाइट फॉल करवानी है, इस ग्लास के ऊपर। तो पहला देखें कि यहाँ पे क्या है, बाहर जब कुछ भी नहीं था तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एयर। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, ग्लास। सो एयर एक डिफरेंट चीज़ है, ग्लास एक डिफरेंट चीज़ है। इसका मतलब है ये हमारे पास दो डिफरेंट मीडियम्स बन चुके हैं, एक एयर बन गया एंड एक ग्लास। हमने यहाँ से इसके ऊपर लाइट रे फॉल करवाई। ठीक है, अब हमने जब इसके ऊपर से फॉल करवा दी तो हम एंगल बनाने के लिए क्या करते हैं कि एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से जो बिल्कुल उस पॉइंट पे होती है जहाँ पे लाइट आके टकराती है। ठीक है, ये हमारा बन गया नॉर्मल। ये हमारी लेट सपोज इसको आई का नाम दे लें। ठीक है, आई इज फॉर इंसिडेंट रे। इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब हम जिसको थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा आई। ठीक है, अब क्या होगा कि ये ग्लास एयर से आ रही है और टकराई कहाँ पे, ग्लास में। अब ग्लास के अंदर से चूंकि हमारी लाइट रे पास कर सकती है तो ये इस तरह से बेंड हो जाएगी हल्की सी। ठीक है, अब ये स्लाइटली जो बेंड हुई है ये इस तरह से। अब देखें हुआ क्या है कि हमने जब लाइट को फॉल करवाया, अब वो दूसरे मीडियम में जा रही है। क्योंकि एयर में आप इस तरह से समझे कि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और डायरेक्टली लाइट फॉल कर जाती है। ठीक है, अब जो ग्लास है उसके मॉलिक्यूल्स करीब करीब होंगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, यानी रुकावट लाइट के लिए ज़्यादा हो चुकी है। इसी वजह से हमारे जो एयर है उसमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है, जबकि हमारे कोई भी अदर मीडियम ले लें, ग्लास ले लें, वाटर ले लें, वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कम है क्योंकि वहाँ पर उसको रेजिस्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो यहाँ पे इसको रेजिस्टिव फोर्स लगने की वजह से एक तो हमारी स्पीड कम होगी एंड सेकेंडली जो मेन इंपॉर्टेंट बात है रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में कि अगर हमारा एक मीडियम जो कि रेयर है, ठीक है, एयर को हम रेयर मीडियम भी कहते हैं, बल्कि किसी भी मीडियम को कह सकते हैं जो थिक नहीं है। अब ग्लास जो है एक डेंसर मीडियम है, यानी थिक मीडियम। अब जब भी एयर से ये ग्लास वगैरह में या वाटर वगैरह में जाएगी तो हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर जाती है, यानी नॉर्मल की तरफ आ जाती है।
यहाँ से पता चलता है कि जिस तरह रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में हमने कहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होने चाहिए, तो रिफ्रैक्शन के केस में ये दोनों एंगल सेम नहीं आएंगे क्योंकि लाइट थोड़ा सा बेंड कर चुकी है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम थीटा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या हुआ कि एयर से ग्लास में जाते हुए हमारी जो लाइट है वो बेंड कर चुकी है। अब बेंड करने के बाद अब ये ग्लास में तो नहीं ठहरी रहेगी, ग्लास से फिर बाहर निकलेगी। तो जब ग्लास से अब यहाँ पे क्या हो चुका है, ग्लास एक इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, जो ग्लास के अंदर से रे आएगी वो इंसिडेंट हो जाएगी, जो बाहर निकलेगी वो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने एक पहले तो नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद या इस तरह से देखें कि यहाँ पे हमारी जो लाइट आ रही थी पहले हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगी, अब ये फिर बाहर की तरफ बेंड कर जाएगी। इट मीन्स ये अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर चुकी है। ये रिफ्लेक्टेड हो गया एंड ये इंसिडेंस। क्या हुआ, पहले हम जब एयर से एक थिक मीडियम में आए तो हमारी लाइट बेंड कर गई टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की तरफ आ गई। अब जब हमारी लाइट एक थिक मीडियम से फिर एक रेयर मीडियम में यानी थिन मीडियम में जा रही है, यानी एयर में जा रही है, तो हमारा जो एंगल है वो बड़ा हो जाएगा, यानी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। ये नॉर्मल है, ठीक है, ये भी नॉर्मल है एंड ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे थी जिसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ये जो हमारा बेंडिंग का प्रोसेस हो रहा है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास आउट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, उस प्रोसेस का नाम क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो बेंडिंग ऑफ वेव जो है वो जब भी हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो लाइट थोड़ा सा बेंड कर जाती है। एंड किस तरह बेंड करती है, नंबर 1 पॉइंट इज कि फ्रॉम एयर टू एनी मीडियम, एयर to any other medium, bend it toward the normal, towards the normal line. And second point हमारा क्या होगा कि from any medium to air, medium to air, bend it away from normal line. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स जो हमारे मेजर पॉइंट्स हैं। पहली बात है कि डेफिनेशन क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, कि जब भी हम लाइट को पास करवाते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो हमारी लाइट बेंड कर जाती है। ठीक है, और वो उसकी बेंडिंग किस तरह से होती है, अगर एयर से किसी और मीडियम में जा रहा है तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर जाएगा, एंड अगर वो किसी और मीडियम से एयर में जा रहा है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगा। एंड इसीलिए अगर आप देखें कि हम किसी पेंसिल को या किसी भी चीज़ को पानी के अंदर डिप करते हैं, ठीक है, तो डिप करने के बाद जो नीचे डिप हुआ पोर्शन होता है वो हमें थोड़ा बेंडेड नज़र आता है, कि थोड़ा बिल्कुल सीधा यूं नहीं नज़र आता कि पेंसिल हमें पूरी सीधी नज़र है, बल्कि थोड़ा सा अपने रास्ते से हटी हुई लगती है। तो वो क्यों हो रहा होता है, बेसिकली जो हमारे दूसरे मीडियम के अंदर लाइट पास आउट करके आ रही है इस ऑब्जेक्ट से टकरा के, वो बेंड हो चुकी है। ठीक है, पानी के अंदर जो ये पोर्शन प्रेजेंट होगा उधर से जब टकरा के लाइट हमारे तक आएगी तो वो बेंड हो चुकी होगी। इसीलिए ये बेसिक रीज़न है कि हमारे पास जो पेंसिल्स वगैरह होती हैं, अगर किसी भी चीज़ को हम पानी में डिप करके थोड़ा सा देखें कि हाफ हमारे हाथ में और हाफ जो है वो पानी में डिप हो या किसी और मीडियम में हो, तो हमें वो अपने रास्ते से हटी हुई लगती है, यूँ लगता है जैसे हल्की सी टूट गई है, तो वो टूटी नहीं हुई होती। बेसिकली उसमें रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है कि लाइट थोड़ी सी बेंड कर जाती है। ठीक है, जब वो इस ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो थोड़ी बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इमेज दूसरी जगह बनता हुआ नजर आता है। तो यही हमारा बेसिक पर्पस था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। एंड रिफ्रैक्शन में जो बेसिक 2 पॉइंट्स है कि किस तरफ को बेंड करती है लाइट, जब एयर से किसी और मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, एंड अगर किसी और मीडियम से एयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। ये था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।